strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. नमस्कार दोस्तों, बी पॉजिटिव के इस अंक में आपका स्वागत है। आज जहां हम खड़े हैं ये रांची कॉलेज का मैदान है और आप देख रहे हो कि आसमान से धीमी धीमी बारिश हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे मौसम गमगीन है। दोस्तों, कल अचानक इंस्टाग्राम में एक वीडियो देखा कि महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास की घोषणा कर दी है। 19:29 से मतलब 7:29 से आप मुझे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से रिटायर समझिए। देखते ही देखते पूरी दुनिया में ये वीडियो और ये खबर वायरल हो गई। दोस्तों, अचानक से जो ये कदम धोनी ने उठाया, इससे पूरे दुनिया में भावुकता का माहौल है, लेकिन जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं उनके लिए ये कोई बहुत चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि धोनी ने इससे पहले भी जो निर्णय लिए, जैसे टेस्ट क्रिकेट से अचानक से उन्होंने संन्यास लिया और फिर कल जो उन्होंने संन्यास लिया, मुझे लगता है उससे उनका कद जो है और बड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ से संन्यास लिया। उनके संन्यास की घोषणा के बाद लोग कह रहे हैं कि काश धोनी को और खेलना चाहिए था, धोनी में क्रिकेट बचा हुआ है। हालांकि धोनी आईपीएल और अन्य इस तरह के लीग में खेलते रहेंगे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में अब धोनी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। दोस्तों, रांची, जैसा मैंने आपको बताया कि रांची कॉलेज का मैदान, मेकर स्टेडियम का मैदान जिसके बगल में उनका घर है, ये जो मैदान है उन्होंने धोनी को पलते हुए, बढ़ते हुए, खेलते हुए उत्कर्ष की ओर जाते हुए देखा है और पूरे दुनिया के लिए महेंद्र सिंह धोनी का मतलब एमएसडी है। लेकिन आज भी आप रांची में के लोगों से पूछेंगे तो वो आपको धोनी का मतलब धोनी भाई, धोनी भैया, धोनिया इसी नामों से पुकारते हैं। ऐसा लगता है कि रांची में हर व्यक्ति धोनी को जानता है और हर व्यक्ति धोनी से अपने को कनेक्ट करता है। इस शहर ने धोनी को उत्कर्ष की ओर बढ़ते हुए देखा, उसको लेकर उसकी नर्चरिंग की, लेकिन यह भी सच है धोनी ने इस शहर को बहुत बड़ी पहचान दी है। मैं आपको दो घटनाओं का जिक्र करना चाहूँगा। 1993 का समय था, मैं पटना में पढ़ाई के सिलसिले में रहता था। एक दिन सिनेमा हॉल में गया मूवी देखने के लिए। टिकट काउंटर में बहुत भीड़ लगी हुई थी और बहुत ही कोलाहल था। तो टिकट काउंटर वाले ने अपने बगल से व्यक्ति से पूछा कि यार पता करो कि रांची की ट्रेन आ गई है क्या। तो शुरू में तो मुझे बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब मैंने अपने दिमाग पे स्ट्रेस डाला तो मुझे समझ में आया कि वो व्यक्ति कहना चाहता है कि क्या रांची मतलब कांके से जो मानसिक आरोग्यशाला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था या है, वहाँ से लोग छूटकर या भागकर पटना चले आए हैं क्या। दोस्तों, रांची की पहचान आज से 20 साल 25 साल पहले कुछ इसी तरह की थी। जो रांची के हैं या रांची को जानते हैं, वो जानते हैं कि रांची को खूबसूरत शहर, खूबसूरत आबो हवा, आसपास में बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल फॉल्स और साथ में मानसिक आरोग्यशाला के रूप में जाना जाता था। दूसरी घटना 2005 की है। मैं अपने मित्रों के साथ सिक्किम के टूर पर था और उसी दौरान एक दिन गैंगटॉक से योंगथांग जा रहा था। रास्ते में चाय की दुकान पर हम लोग रुके, चाय पी रहे थे हम लोग और उसी समय चाय वाले के साथ संवाद भी जारी था। चाय वाले ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ के हैं। मैंने उसे बताया कि मैं तो रांची का हूँ। मेरे छूटते ही उसने कहा, आप रांची के हैं, आप महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं, आप उससे मिले हैं, महेंद्र सिंह धोनी कहाँ रहता है। इस तरह के तमाम सवाल उसने मुझसे कर डाले और उसके बाद
मैंने जिन भी सेलिब्रिटीज़ से मुलाकात किया, सुखविंदर हो, आशा भोसले हो, सोनू निगम हो, गुलाम अली हो, तमाम सेलिब्रिटीज़ जब भी रांची आए या मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार जो भी रांची आए या मैं जब भी रांची से कभी बाहर किसी से मिला, वो धोनी की चर्चा जरूर करते थे कि क्या आप धोनी से मिले हैं, धोनी का घर कहाँ है। कहने का आशय है, एक शहर जो किसी वक्त सिर्फ खूबसूरत आबो हवा, मानसिक आरोग्यशाला, वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता था और कुछ हद तक अच्छी एजुकेशन के लिए जाना जाता था, धीरे धीरे ये शहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महेंद्र सिंह धोनी का शहर हो गया। क्रिकेट के बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड आप जानते हैं कि जेसीए ग्राउंड्स बन गया, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मैच होने लगे कि इस शहर ने और धोनी ने एक दूसरे को बहुत कुछ दिया है। धोनी के रिकॉर्ड्स के बारे में चर्चा करना बहुत ही कमतर होगा और हम में से ज़्यादातर लोग धोनी के रिकॉर्ड्स के बारे में जानते हैं कि किस तरह उन्होंने भारत को 2020 में वर्ल्ड कप जिताया। उसके बाद 2011 में 50 ओवरों का क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 टीम बनाया, डीआरएस में धोनी किस तरह से मास्टर थे या किस तरह से वो कैप्टन कूल डिसीजन मेकिंग में परफेक्ट थे। इस तरह के तमाम चीज़ें हम क्रिकेट प्रेमी के रूप में हम लोगों ने देखा और आज जब धोनी रिटायर हो रहे हैं तो पूरी दुनिया के साथ रांची भी भावुक है। और धोनी का वर्ल्ड क्रिकेट में क्या इम्पैक्ट था, मैं उसके बारे में 2-3 ट्वीट्स या वक्तव्य की चर्चा करना बेहतर समझता हूं। कुछ दिनों पहले रवि शास्त्री ने कहा कि इंडियन क्रिकेट में जब धोनी का नाम लिया जाएगा तो उनका नाम सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर और कपिल देव के साथ लिया जाएगा। कल रिटायरमेंट के बाद वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि धोनी से पहले न कोई इस तरह का खिलाड़ी आया था, न है और न आने वाले समय में आएगा। एक छोटे शहर के खिलाड़ी ने अपनी बड़ी पहचान बनाकर घर घर में अपना एक कनेक्ट बना लिया था। भारत का जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है पाकिस्तान, उसके बड़े खिलाड़ी शोएब अख्तर ने कहा कि क्रिकेट की जब इबारत लिखी जाएगी तो धोनी के बिना क्रिकेट की इबारत अधूरी रहेगी। ये दिखाता है कि वर्ल्ड क्रिकेट में धोनी का इम्पैक्ट क्या है। रांची के छोटे से शहर से निकलकर इस व्यक्ति ने अपनी न सिर्फ अपनी पहचान बनाई, इस शहर को भी बहुत बड़ी पहचान दी। और जब इंस्टाग्राम में उन्होंने जब नगमा शेयर किया कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। एक व्यक्ति जिसने इतनी बड़ी पहचान बनाई है वो कह रहा है कि मैं पल दो पल का राही हूँ। धोनी पल दो पल नहीं बल्कि इस जनरेशन में उन्होंने अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है और आने वाले जनरेशन के लिए भी उन्होंने एक बेंचमार्क सेट कर दिया है। धन्यवाद। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।